हम भाजपा के किसी पद पर नहीं है, लेकिन हम मोदी जी, योगी जी, टी राजा सिंह जैसे, नितिन गडकरी जैसे विकास पुरुष के गुलाम हो चुके हैं। हमारा वोट और कहीं नहीं जाएगा। 200% हेलीकॉप्टर छाप के साथ हैं। जो भी छाप मोदी जी के साथ रहेगा, हम लोग उनके साथ हैं। सनी हजारे पर क्या टिप्पणी है आपका? बच्चा है, छोटा भाई है अपना, कहीं से उसमें कोई दुश्मनी हमारी उससे नहीं है, लेकिन अभी उसमें वो योग्यता नहीं है। सड़क के किनारे महिलाओं को सुबह 4 बजे अंधेरा खत्म होने से, सुबह होने से पहले ही शौचालय के लिए जाना पड़ता था। आज एक नारे पर घर घर में शौचालय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शौचालय की जो राशि ऊपर से चली वो नीचे आया और शौचालय बन गया, पहुंच गया पैसा। नहीं तो यहाँ तो पैखाना तक खा जाने वाले चोर थे उस जमाने में। उसके पिता ने जो जंगल राय का पर्याय रचा, यहाँ इतिहास रचा, खूनी संघर्ष और माओवाद को जिस तरीके से यहाँ बढ़ाने का उन्होंने काम किया। हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे नहीं थे लेकिन छोटे थे, लेकिन उस हमारे इसी भोलाटाकी चौक पर इलाके के लोग जमा हुआ करते थे। साइकिल वाली टीम अलग जमा होती थी और मोटरसाइकिल वाली टीम अलग जमा होती थी। तब गरुवारा चौर पार करते थे लोग। मैं इतना बच्चा मैं नहीं था। मेरा भोलाटाकी चौक पर भी दुकान है। मेरे दुकान पर और आसपास में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है ना जमा हुआ करते थे और 10-20 के जत्थे में जाया करते थे। आज नीतीश कुमार जी की देन है कि उन्होंने सुलभ कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी बनाई उन्होंने। जो 2 टर्म मोदी जी का जो रहा, उस मोदी जी के कार्य के कारण जो हमारी सांस्कृतिक विरासतों को जो दोबारा बनाया गया। एक हिंदू के लिए हिंदुत्व की बात भी भारत में बेईमानी थी। कोरोना काल में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम किया। उन गरीबों से जाकर पूछे, वो नेता जो आज मुफ्तखोरी की बात करते हैं ना, वो गरीबों से जाकर पूछे कि वो 5 किलो राशन उस समय केवल निचले स्तर के लोगों को नहीं बल्कि मध्यम परिवार के लोगों के लिए भी अमृत था। उस समय एक लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे। उस समय में मोदी जी का वो अन्न जो है लोगों के घर तक पहुंचा था। ये संवेदना की बात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। समस्तीपुर का शहरी इलाका और इसको लोग पंजाबी कॉलोनी कहते हैं। गली नंबर 1 है। और जब चुनाव में महज 3 दिन और 72 घंटे बाकी है तो हमको लगा कि आकर लोगों से पूछना चाहिए कि भाई साहब, अब अंतिम दौर में ये बता दीजिए कि आप लोग किसको वोट देने वाले हैं, आपका यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या होने वाला है। और जो मोदी जी आकर यहाँ बोलकर गए कि शांभवी मेरी बिटिया है, उनके लिए आपका क्या ख्याल है, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार सनी हजारी हैं उनके लिए आपका क्या ख्याल है। बात करने के लिए बहुत लोग इधर ही ना पकड़े वाले भैया, इन्हीं के लिए हम इंतजार कर रहे थे, इसलिए शुरू इनसे करें। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार नाम है। अविनाश कुमार। बादल सिंह के नाम से पहचान है हमारी। बादल सिंह लोग कहते हैं जी। क्या आप में खास है? खास जो है हमारे अंदर की मनुष्य है, मनुष्य से प्रेम करते हैं, मानवता के लिए कार्य करते हैं। काम धंधा क्या करते हैं? काम धंधा तो देख रहे हैं, छोटा सा दुकान है। अच्छा, ये दुकान आप ही का है? जी। ये मोहल्ला भी हमारा ही है, देश भी हमारा ही है। और हम यहाँ पे काम करते हैं। हिंदू पुत्र के नाम से हमारा संगठन है जो हिंदुत्व के लिए कार्य करता है। और साथ ही साथ रक्तदान के क्षेत्र में हमारा समस्तीपुर में सबसे बड़ा कार्य है सनातन रक्तदान समूह के नाम से, जो पूरे बिहार में लोगों को रक्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। क्या है समस्तीपुर का टॉपिक इस बार? देखिए, टॉपिक समस्तीपुर नहीं, पूरे देश का पिछले 3 टर्म से यही है कि अब की बार मोदी की सरकार। लगातार पुराने समय से जो है देश ने अलग अलग नेताओं को देखा। एक ही परिवार के लोगों ने सत्ता पर काबिज होकर देश को चलाने का काम किया। अच्छा। लेकिन आज जो 2 टर्म मोदी जी का जो रहा, उस मोदी जी के कार्य के कारण जो हमारी सांस्कृतिक विरासतों को जो दोबारा बनाया गया। एक हिंदू के लिए हिंदुत्व की बात भी भारत में बेईमानी थी। हम ये नहीं है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो बाकी सभी पंथों को छोड़ देते हैं। हिंदू वो है जो सभी का सम्मान करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लगाता है, और हम विश्व के कल्याण करने की बात करते हैं। तो हमारे धार्मिक विरासत को जो मुगल काल से लेकर और अंग्रेज के समय तक और कांग्रेस के समय तक जो ध्वस्त होते चले गए, उसको पुनः निर्माण करने का कार्य जो मोदी जी ने किया है, उसके लिए हम लोग मोदी जी के गुलाम हैं।
हम उनके कार्यकर्ता नहीं हैं, हम भाजपा के किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन हम मोदी जी, योगी जी, टी राजा सिंह जैसे, नितिन गडकरी जैसे विकास पुरुष के गुलाम हो चुके हैं। हमारा वोट और कहीं नहीं जाएगा। मतलब शाम्भवी का बिना नाम लिया आपने कह दिया कि शाम्भवी जी 200% हेलीकॉप्टर छाप के साथ हैं। जो भी छाप मोदी जी के साथ रहेगा, हम लोग उनके साथ हैं। सनी हजारे पर क्या टिप्पणी है आपका? बच्चा है, छोटा भाई है अपना, कहीं से उसमें कोई दुश्मनी हमारी उससे नहीं है, लेकिन अभी उसमें वो योग्यता नहीं है। उसको अपने पिता की गोद से उतरने में थोड़ा समय लगेगा। उल्टा बात कर लेते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं और बोल कर जाते हैं कि मोदी जी जैसे जितना आप अच्छा बात बताए वो उतना ही बुरा बात बोले। वो बोले कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से हो सकता है कि उग जाए, लेकिन मोदी जी विकास का बात नहीं कर सकते हैं। सूरज पश्चिम से हो सकता है उग जाए, लेकिन मोदी जी कभी रोजगार पर बात नहीं करेंगे, और आप उल्टा पूरा ज्ञान हमको दे दिए। जंगल राज का पर्याय जिस संतान ने ये बात कही है, जिस लड़के ने ये बात कही है, उसके पिता ने जो जंगल राज का पर्याय रचा, यहाँ इतिहास रचा, खूनी संघर्ष और माओवाद को जिस तरीके से यहाँ बढ़ाने का उन्होंने काम किया। हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे नहीं थे लेकिन छोटे थे, लेकिन उस हमारे इसी भोलाटाकी चौक पर इलाके के लोग जमा हुआ करते थे। साइकिल वाली टीम अलग जमा होती थी और मोटरसाइकिल वाली टीम अलग जमा होती थी, तब गरवारा चौर पार करते थे लोग। मैं इतना बच्चा मैं नहीं था, मेरा भोलाटाकी चौक पर भी दुकान है, मेरे दुकान पर और आसपास में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है ना जमा हुआ करते थे और 10-20 के जत्थे में जाया करते थे। आज नीतीश कुमार जी की देन है कि उन्होंने सुलभ कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी बनाई। उन्होंने प्रशासन को उस योग्य बनाया कि प्रशासन आज नेताओं के जूते साफ नहीं कर रहा है, बल्कि अपराधियों को साफ कर रहा है। हम ऋणी हैं नीतीश कुमार जी के, जिन्होंने यहाँ विकास की बयार को बहाया, और मोदी जी ने जो काम किया, और मोदी कितना काम गिनाया जाए। घर घर में शौचालय बना हुआ है, गांव गांव में। लोग कहते हैं कि 5 किलो अनाज मुफ्त में दे दिया तो उसके कारण वोट मांग रहे हैं। अरे आप भी तो वही काम कर रहे हैं कि मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे। राहुल गांधी उठ रहे हैं तो कह रहे हैं महिलाओं को 1 लाख सालाना देंगे। सब लोग तो मुफ्त की ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस समय वो मुफ्त दिया जब लोगों को आवश्यकता थी। कोरोना काल में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम किया। उन गरीबों से जाकर पूछे, वो नेता जो आज मुफ्तखोरी की बात करते हैं ना, वो गरीबों से जाकर पूछे कि वो 5 किलो राशन उस समय केवल निचले स्तर के लोगों को नहीं, बल्कि मध्यम परिवार के लोगों के लिए भी अमृत था। उस समय एक लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे। उस समय में मोदी जी का वो अन्न जो है लोगों के घर तक पहुंचा था। ये संवेदना की बात है। शौचालय के लिए हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, या हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शौचालय के लिए कितनी समस्याएं होती थी, महिलाओं को कितनी दिक्कत होती थी। हम लोग भी लोटा लेकर, डिब्बा बोतल लेकर खेत में जाने लोग हैं, हजारों बार गए। हमारा गांव, हमारा बगल में गांव है, तो हम लोगों ने उस चीज को देखा है कि हम लोग जब लड़के उस गुजरते थे तो महिलाओं को उठना पड़ता था। सड़क के किनारे महिलाओं को सुबह 4 बजे अंधेरा खत्म होने से, सुबह होने से पहले ही शौचालय के लिए जाना पड़ता था। आज एक नारे पर घर घर में शौचालय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शौचालय की जो राशि ऊपर से चली वो नीचे आया और शौचालय बन गया, पहुंच गया पैसा। नहीं तो यहाँ तो पैखाना तक खा जाने वाले चोर थे उस जमाने में। स्थानीय तौर पर बताइए हमको, ये समस्तीपुर हम आज से 10 दिन पहले आए थे, सहरिया क्रॉस करने में हमको लगा 45 मिनट। तो शर्म का बात हुआ? नहीं, कोई शर्म का बात नहीं है। छोटा सा शहर है। पटना सिटी में आप चले जाएं तो, और पटना मेन टाउन में आप चले जाएं तो, न्यू टाउन में, दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि पुराने तरीके से बसा हुआ जो शहर है वो कंजस्टेड है। आप जब शहर को नए तरीके से बसाने का प्रयास करेंगे तो सुंदर शहर बसेगा। हमारा जो पुराना शहर है कंजस्टेड शहर है। न्यू पटना की बात हो रही है। हाँ। आपके जो सांसद साहब पहले थे, तो क्यों नहीं ऐसा कुछ व्यवस्था किया गया कि ठीक ठाक तरीके से कुछ हो जाए? देखिए, एक तो कमी है ही कि हमारे मोदी जी के जो सांसद हैं उनको लगता है कि हम मोदी जी की नैया पर पार उतर जाएंगे। इसमें कोई कष्ट, वो कहने में हमें कोई शर्म की बात नहीं है। कार्य का जो सांसद को करना चाहिए, उनके हिस्से का कार्य भी मोदी जी को करना पड़ रहा है, नितिन गडकरी जी को करना पड़ रहा है।